दोस्तों जीतू कुमार का एक डाउट था, एक रिक्वेस्ट था इवन एस पर एक वीडियो बनाया और उसे डिटेल्स में समझाया कि इसका हम लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो दोस्तों आज हम लोग समझते हैं कि इवन एस का हम लोग कैसे यूज करेंगे, इसका सेंटेंस मेकिंग क्या रहेगा, उसका मीनिंग क्या रहेगा, या मैं आपको सारी बातें बताने वाला हूं। इवन एस का कोई एक मीनिंग नहीं है, कोई एक अर्थ नहीं है, कई अर्थ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं आपको सारी बात बताने वाला हूं एग्जाम्पल के साथ, मीनिंग के साथ। तो दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे वीडियो में आखिर तक रहें, उसकी हर बात को समझिए, सेंटेंस मीनिंग को समझिए और वीडियो देखने के बाद बहुत से लोगों को शेयर करें। ओके, चालू करें वन बाय वन। वैसे इवन का मतलब तो दोस्तों भी होता है, इवन का मतलब भी होता है, लेकिन इवन एस का मतलब भी नहीं होता है, ये आपको ध्यान देना है। जैसे तुम भी मेरे दोस्त हो, तुम भी, तो इवन यू आर माई फ्रेंड, तो हमने जिसके बाद भी बोला है इवन उसके पहले आएगा भी के सेंस में। मैं अंग्रेजी भी जानता हूं, मैं अंग्रेजी भी जानता हूं, तो आपने अंग्रेजी के बाद भी बोला तो आप बोलेंगे आई नो इवन इंग्लिश। लेकिन दोस्तों आज हमारा टॉपिक ये नहीं है, हमारा टॉपिक इवन एस है, तो इसे डिटेल्स में समझना हमें। तो दोस्तों हम लोग समझते हैं कि इवन एस का हम लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसका मीनिंग क्या होगा। इसका मीनिंग होगा एट द सेम टाइम एस, at the very same moment, in exactly the same way as, just as। इतने इंग्लिश में मीनिंग होंगे इसके, इतने सिनोनिम्स होंगे जिसको हम लोग हिंदी में समझ सकते हैं, जैसे ही, जब ही, उसी समय, जिस तरह से, इतने अर्थ में आएगा। अब हम लोग इसके कुछ सेंटेंसेस लेते हैं, सेंटेंसेस के बाद में हमें एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि हम लोग इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। ये तो इसका मीनिंग था। पहला सेंटेंस, even as the teacher entered the room, all the children started studying. Even as the teacher entered the room, all the children started studying. जैसे शिक्षक कमरे में घुसे, जैसे शिक्षक कमरे में आए, सभी बच्चे पढ़ने लगे। तो दोस्तों यहां पर जैसे ही के अर्थ में आ रहा है even as, तो हम लोग इसको ऐसा भी कह सकते हैं at the same time as। At the same time as the teacher entered the room, all the children started reading. All the children started studying. तो यहां पर at the same time as के सेंस में आ रहा है। नंबर 2, she disappeared even as, या फिर just as, at the same time as he arrived। तो दोस्तों यहां पर मीनिंग जो निकल रहा है देखते हैं, इसका हिंदी मीनिंग मैं बताता हूं आपको। she disappeared, वह गायब हो गई, वह चली गई, इवन एस, जस्ट एस, एट द सेम टाइम एस ही अराइव, जैसे ही वहां आया, जैसे ही वह आया वो गायब हो गई। मतलब शी गायब हो गई जैसे ही आया, इस सेंस में यहां पर आ रहा है, जैसे ही के अर्थ में आ रहा है। नंबर नेक्स्ट, इवन एस, जिसको हम लोग एट द वेरी सेम मोमेंट भी कह सकते हैं। आई सॉ टुवर्ड द क्लाउड, जैसे मैंने बादल की ओर देखा, इट थंडर्ड, यह गरजने लगा। तो यहां पर भी जैसे ही के रूप में आ रहा है, यानी जिस क्षण मैंने बादल की ओर देखा वह गरजने लगा, इस सेंस में आ रहा है। जैसे ही, जिस क्षण के सेंस में आ रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई फुलफिल्ड माई इंस्ट्रक्शंस इवन एज, इन एग्जैक्टली द सेम वे एज आई हैड प्रॉमिस्ड। मैंने अपने सारे निर्देशों को पूरा किया। आई फुलफिल्ड माई इंस्ट्रक्शंस, मैंने अपने निर्देशों को पूरा किया। इवन एस, इन एग्जैक्टली द सेम वे एज आई हैड प्रॉमिस, जिस प्रकार मैंने प्रॉमिस किया था, जिस प्रकार मैंने वादा किया था। यहां पर जिस प्रकार के सेंस में आ रहा है, जिस प्रकार मैंने प्रॉमिस किया था, जिस प्रकार मैंने वादा किया था, उसी प्रकार मैंने अपने निर्देशों का पालन किया। तो यहां पर अलग अर्थ आ गया, तो आप ध्यान दे रहे हैं कि इवन एस का मतलब क्या हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, द स्टूडेंट्स वर शाउटिंग स्लोगन्स, the students were shouting slogans even as at the same time when minister was delivering speech। छात्र नारे लगा रहे थे even as at the same time when minister was delivering speech, जिस समय मंत्री भाषण दे रहा था। जिस समय के सेंस में आ रहा है, उसी दौरान के सेंस में आ रहा है जब मंत्री भाषण दे रहा था। यानी दो काम एक साथ हो रहे थे, तो इवन एस तब भी यूज किया जाता है जब दो काम एक साथ होते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, आई स्पीक इंग्लिश
इवन एज द सेम वे एज आई स्पीक माई मदर टंग। मैं अंग्रेजी बोलता हूं जिस प्रकार की मैं अपनी मातृभाषा बोलता हूं। जिस प्रकार की के सेंस में आ रहा है, मैं अंग्रेजी बोलता हूं जिस प्रकार की मैं अपनी मातृभाषा बोलता हूं। तो मिस्टर जीतू कुमार, ये आपका डाउट था इवन एस। मुझे उम्मीद है कि आपको इवन एस समझ में आ गया होगा, और मैं सभी व्यूअर्स से गुजारिश करूंगा कि अगर आपको इवन एस समझ में आ गया तो आप कम से कम एक सेंटेंस इवन एस का बना के बताएं। मैं कमेंट सेक्शन में से चेक करूंगा। थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के मैं ढेरों टॉपिक लेके आने वाला हूं जिसमें आपकी डाउट रहेंगे, मेरे डाउट रहेंगे। और दोस्तों, वीडियो शेयर करना भूलना नहीं है, और अपने डाउट भी पूछना बंद न करें। अपने डाउट पूछे, मैं इसका वीडियो जरूर बनाऊंगा, बस थोड़ा वेट करना पड़ेगा। दोस्तों, आपको पता ही है लॉकडाउन का 3rd स्टेज चालू हो चुका है, और हम लोग अपने घर पर हैं, बहुत सारी नई नई चीजें सीख रहे हैं, और मुझे उम्मीद है आप लोग भी सीख रहे होंगे। तो बस लॉकडाउन का सही फायदा उठाएं, और मुझे उम्मीद है हम लोग बहुत जल्द इससे उबर जाएंगे, इससे बाहर निकल आएंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।